गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 7th क्लास। आज हम एसएसटी का फोर्थ चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ईयर ज्योग्राफी का फोर्थ चैप्टर स्टार्ट करना है हमने। ईयर हमने हिस्ट्री के 2 चैप्टर्स किए हैं, एक ट्रेडर्स वाला और एक मुग़ल एम्पायर्स वाला। ये 2 चैप्टर्स हमने हिस्ट्री के किए हैं। अब नेक्स्ट हम ज्योग्राफी का स्टार्ट किया है हमने फोर्थ चैप्टर ईयर। ठीक है। एयर तो आप सभी को पता है कि एयर क्या होती है। एयर मीन्स हवा। ठीक है। और ये भी आप सभी को पता है कि हमारे लिए हवा बहुत ज़्यादा क्या है, ज़रूरी है। ठीक है। क्योंकि हवा में ही हवा हमारे लिए नेसेसिटी है। क्योंकि जो है हवा में ही हम सांस लेते हैं। बिना हवा के हम अपनी सोसाइटी में सरवाइव नहीं कर सकते। ये हमारे सांस लेने में, ब्रीथिंग में, सांस लेने में हवा हेल्प करती है। और ये नेसेसरी है ऑक्सीजन के लिए भी। इसके बिना हम अपनी सोसाइटी में सरवाइव नहीं कर सकते। तो ये एयर की एक ना ब्लैंकेट होता है, इन्वेल्व सा हमारी सोसाइटी में अराउंड है, जिसमें ब्लैंकेट बना हुआ है एंड एवरीथिंग अराउंड अस, और उसके इर्द गिर्द ही सारा चलता है सिस्टम। दिस ब्लैंकेट ऑफ एयर इज सराउंडेड ऑफ द, इससे ये जो ब्लैंकेट है ना हवा का, उसको क्या बोला जाता है, एटमॉस्फेयर। ठीक है। एटमॉस्फेयर क्या है, जिस एटमॉस्फेयर में हम रह रहे हैं। ऑन अर्थ एटमॉस्फेयर एक्सटेंड्स टू ऑलमोस्ट 60 किलोमीटर फ्रॉम द सर्फेस। और हमारा अर्थ जो है, और ऑन अर्थ हमारे अर्थ पे जो एटमॉस्फेयर है उसको एक्सटेंड किया गया है। एक्सटेंड है कितने किलोमीटर तक, 600 किलोमीटर तक। अब देखो एटमॉस्फेयर क्या होता है, हमारा एटमॉस्फेयर क्या है। वी ऑल नाउ वी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट एयर। हम सभी जानते हैं कि हम हवा के बिना सर्वाइव नहीं कर सकते। दिस इज़ बिकॉज वी ब्रीथ एयर ऑल द टाइम। क्योंकि हम सभी क्या हैं, सारा टाइम जो है सांस लेते हैं हवा में। विच प्रोवाइड, और जो ये हमें क्या प्रोवाइड करती है, विच प्रोवाइड अस विद आर नेसेसरी इनटेक ऑफ ऑक्सीजन। ये हमें प्रोवाइड करती है ऑक्सीजन, विदाउट विच वी कैन नॉट बी सर्वाइव। हवा के बिना हम अपनी सोसाइटी में सर्वाइव नहीं कर सकते। हवा में ही हम सांस लेते हैं, और ये हमें क्या प्रोवाइड करती है, ऑक्सीजन। एयर इज़ बेसिकली लाइक ए ब्लैंकेट इन्वेल्पिंग अस। एयर का एक ब्लैंकेट इन्वेल्प बना हुआ है अराउंड अस, हमारे इर्द गिर्द। दिस ब्लैंकेट ऑफ एयर दैट सराउंड्स ए प्लैनेट इज़ कॉल्ड। ये जो ब्लैंकेट है हवा का, वो जो हमारे इर्द गिर्द में ब्लैंकेट बना हुआ है हवा का, उसको क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेयर। ऑन अर्थ एटमॉस्फेयर एक्सटेंड्स टू ऑलमोस्ट 600 किलोमीटर फ्रॉम द सरफेस। ये और हमारी धरती पे ये जो एटमॉस्फेयर का सरफेस है वो कितने किलोमीटर है, 600 किलोमीटर है। आगे देखो कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। कंपोजिशन स्ट्रक्चर कैसा है। द एटमॉस्फेयर इज़ मेड ऑफ, हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत वेरियस जो हैं गैसेस पाई जाती हैं। यहाँ गैसेस हैं, वाटर वेपर्स हैं, डस्ट्स हैं, और ये सारी गैसों का कम्बिनेशन हमारी इकोनॉमी में, हमारे जो एटमॉस्फेयर में डिफरेंट गैसेस पाई जाती हैं। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन्स, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, नियॉन, हाइड्रोजन, ओजोन, ये सारी हमारे गैसेस हैं, हमारे एटमॉस्फेयर में अवेलेबल हैं। डिफरेंट हमारे एटमॉस्फेयर में गैसेस पाई जाती हैं। और उसका अप्रॉक्सीमेट उन्होंने ना एक हमें कॉम्पोजिशन बताई है कि हमारे एटमॉस्फेयर में कौन कौन सी गैस कितना वॉल्यूम पाया जाता है। नाइट्रोजन, हमारे एटमॉस्फेयर में कौन कौन सी गैसें हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन कितने % पाई जाती है, 78.08। जैसे ये बताएंगे ना कि नाइट्रोजन है कितने % है, 78.08%। ऑक्सीजन कितनी है, 0.93। आर्गन कितनी है, 0.93। कार्बन डाइऑक्साइड 0.03। नियॉन के 0.018। हिलेनियम 0.005। ओजोन 0.006। हाइड्रोजन 0.0005। ये कॉम्पोजिशन स्ट्रक्चर बताया है कि हमारे एटमॉस्फेयर में कौन कौन सी गैस किस वॉल्यूम्स में पाई जाती है। अब सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे नाइट्रोजन। नाइट्रोजन अभी बताया, इट्स कंसंट्रेशन इज़ हायर इन द एटमॉस्फेयर। ये सबसे ज़्यादा हमारे एटमॉस्फेयर में पाई जाती है। ये देखो सारी गैसों में सबसे ज़्यादा वॉल्यूम किसका है, 78% ऑक्सीजन का इतना है, आर्गोन्स का 0, इसका कार्बन का भी 0, नियॉन का भी 0। सबसे ज़्यादा कौन सी पाई जाती है हमारी इकोनॉमी में, हमारे एटमॉस्फेयर में, नाइट्रोजन। कहता है इसका कंसंट्रेशन इज़ हायर इन द एटमॉस्फेयर। ये सबसे ज़्यादा हमारे एटमॉस्फेयर में पाई जाती है, डैट इज़ 78.08%।
इट इज़ फाउंडेड अप टू ए हाइट ऑफ, इसकी हाइट कितनी है हमारे अर्थ सरफेस से 128 किलोमीटर, हमारे अर्थ के सरफेस से। नाइट्रोजन इज़ लाइटर दैन द ऑक्सीजन, नाइट्रोजन गैस जो है ना सबसे लाइट होती है ऑक्सीजन से और कार्बन डाइऑक्साइड से। प्लांट्स डू नॉट टेक नाइट्रोजन, प्लांट्स जो कहता है नाइट्रोजन डायरेक्टली नहीं लेते बल्कि फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, बट दे गेट फ्रॉम दी, अपनी उसकी रूट्स है ना जो जड़ें हैं उससे लेते हैं नाइट्रोजन गैस। वो डायरेक्टली नाइट्रोजन गैस नहीं लेते, उन्होंने अपने रूट से ही अपने गैस को लेना है। बोथ द प्लांट्स एंड स्मॉल ऑर्गन्स लाइक बैक्टीरिया नीड नाइट्रोजन फॉर दियर सर्वाइवल। जो प्लांट्स हैं और स्मॉल ऑर्गेनिजम्स हैं, बैक्टीरिया कीटनाशक कीड़े हैं, उन सभी को नाइट्रोजन गैस की ज़रूरत है अपनी सोसाइटी में सर्वाइव करने के लिए। ठीक है कि नाइट्रोजन गैस सबसे ज़्यादा पाई जाती है, कितनी हाइट है उसकी 128 है अर्थ के सरफेस से। ये सबसे ज़्यादा लाइटर है ऑक्सीजन और आर्गन से। और प्लांट्स को भी नाइट्रोजन चाहिए बट वो डायरेक्टली नहीं लेते, अपनी रूट्स से लेते हैं। तो प्लांट्स और स्मॉल ऑर्गन कीड़े हैं, कीटाणु हैं, उनको भी नाइट्रोजन चाहिए अपनी लाइफ को सर्वाइव करने के लिए। तो इसलिए नाइट्रोजन गैस जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है ऑक्सीजन। आफ्टर द नाइट्रोजन इट इज़ द सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट गैस इन द एटमॉस्फेयर। नाइट्रोजन के बाद कौन सी थी? ऑक्सीजन थी ना। तो अब हम ऑक्सीजन का डिस्कस करेंगे कि सेकेंड लेयर हमारे सेकेंड जो है गैस कौन है? ऑक्सीजन है। इट इज़ हायर दैन नाइट्रोजन, ये ज़्यादा हैवियर है जे, इट इज़ हैवियर दैन नाइट्रोजन वाइल लाइटर दैन द कार्बन डाइऑक्साइड। हैवियर है किससे? नाइट्रोजन गैस से। हैवी है काफ़ी, बट लाइट है किससे? कार्बन डाइऑक्साइड से। इसकी कितनी कंसंट्रेशन है? इसका वॉल्यूम कितना है? 20.94%, ये हमने पीछे पढ़ा था। ऑक्सीजन इज़ ऑल्सो कॉल्ड द लाइफ गैस। ऑक्सीजन भी एक लाइफ गैस है क्योंकि हम इट इज़ अ बेसिस ऑफ द लाइफ फॉर ऑल ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स भी। हम सभी क्या लेते हैं? ऑक्सीजन। ठीक है, तो ह्यूमन बींग्स के लिए ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है। ह्यूमन बींग्स के लिए कौन सी गैस ज़रूरी है? ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन सेकेंड लेयर है, हैवियर है नाइट्रोजन दैन नाइट्रोजन, और लाइटर है कार्बन डाइऑक्साइड से। कितनी मात्रा पाई जाती है? और ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी लाइफ गैस है क्योंकि ह्यूमन बींग्स इसी पे ही डिपेंड करते हैं। Carbon dioxide, it is heaviest gas of the atmosphere. It is highly variable gas of atmosphere because its concentrations always varies with the variability of the level of pollution. जैसे ही pollution का level change होता जाता है वैसे ही ये भी change होती जाती है गैस। इसका वॉल्यूम कितना है? 0.03%। कार्बन डाइऑक्साइड किसके लिए ज़्यादा ज़रूरी है? ग्रोथ ऑफ प्लांट्स के लिए, बिकॉज दे प्रिपेयर फूड विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। प्लांट्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी, उनको ग्रो करना है उसके लिए ज़रूरी है, और क्योंकि ये साथ में ही उन्होंने अपना भोजन भी बनाना। दे प्रिपेयर फूड विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड्स कीप्स एटमॉस्फेयर वार्म बाय अब्जॉर्बिंग सन रेज को भी ऑब्जर्व करने में हेल्प करती है। अमाउंट ऑब्जर्व कार्बन डाइऑक्साइड बाय प्लांट सीम्स टू इक्वल टू द अमाउंट रिलीज्ड बाय ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स। इक्वल टू अमाउंट रिलीज की जाती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी जाती है और ऑक्सीजन ली जाती है। तो इसलिए ये दिस मेक्स ए परफेक्ट बैलेंस इन आवर इन्वायरमेंट, हमारे इन्वायरमेंट में इक्वल बैलेंस बना के रखती है। Its balance is disturbed day by day because the factories, industries, vehicles are adding a huge amount of pollutants in it. This imbalance is adverse effects weather, climate, our day to day life। और इसका जो है हमारे पोल्यूशन पे, हमारे इंडस्ट्रीज़ पे, फैक्ट्रीज़ पे भी पड़ता है। डे टू डे लाइफ में वेदर पे, क्लाइमेट पे भी प्रभाव पड़ते हैं इसके। ठीक है, ये थी कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट आगे की रीडिंग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।